मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री में जो हमारा मध्यकालीन भारत में आज का टॉपिक ही शायद या जो भी है कल का भी शायद बच ही जाएगा, या तो फिर जो भी अब मैं फोटो भेज दूँगी, जो भी आप हल्के के टॉपिक बचते हैं बाकी खत्म हो जाएगा आप लोगों का जो मध्यकालीन भारत है। ठीक है, तो उसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मराठा साम्राज्य के बारे में। बट कल जो हमने किया उसको हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने घर में क्या रिवाइज किया। ओके, तो अगर हम बात करें कल हमारा जो मेन सेंटर आई वो रहा किस पे रहा, वो आप दोनों भी सेपरेट डिपेंड करो। ठीक है, बीच में तुम लोग की डिस्टेंस रखा करो, वही सीट आप लोग जो फ्रेंड हो ना, आप लोग की आपस में बातें खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो वो ठीक है कि बाहर आउटसाइड द क्लास भी तुम्हारे फ्रेंडशिप है, बट ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप लोग की वही लगा रहे। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिखिज्म के बारे में। तो अगर हम बात करें सिखिज्म के जो फाउंडर है वो कौन है, गुरु नानक देव जी, वो सिखिज्म के फाउंडर है। और उनका बर्थ कब होता है, 15 अप्रैल 1469 को जो है इनका बर्थ होता है। और कहाँ पे इनका जो है बर्थ होता है, पाकिस्तान तो ठीक है, पर उसका भी नाम है तलवंडी का, जो है इनका जो तलवंडी है, तलवंडी में उनका जो है बर्थ होता है। ननकाना, जिसको आज है वो ननकाना नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें इनके बारे में क्या जो है मेन थिंग्स है, दंगल प्रथा को उनके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है और कुछ बाबर के समकालीन थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो गुरु उनका नाम क्या है, आप उनका अंगद देव उनका नाम है। ठीक है, उनके द्वारा जो है अंगद मुखी लिपि का जो है वो उनके द्वारा दी गई। और किसके समकालीन थे, वो हमारे के समकालीन थे। और कुछ है, ठीक है, उसके बाद थर्ड गुरु है वो आप क्या है, गुरु अमरदास, यस अमरदास ही है। ठीक है, गुरु अमरदास के बारे में आप लोगों को क्या है, ठीक है, जो आपको 84 लाख योनि के साथ जो उसको एसोसिएट किया गया है। ठीक है, और ये अकबर के आई थिंक मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आपने जो है ये सर्च करना है कि इस चीज़ को जो है फाइंड आउट करना है कि जो 84 जो सीढ़ियों वाला जो कुआं वो कहाँ पे आप लोगों का है। ठीक है, किसी आप लोगों का उसमें ही है, क्या बोलते हैं इसको, जो इनके होते हैं गुरुद्वारे में ही, आप लोगों किसी गुरुद्वारे में आप लोगों का इस तरह से कुआं बना हुआ है। ठीक है, तो उसको देख लेना। ओके, उसके बाद हम बात करें जो फोर्थ जो गुरु है दैट इज गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास के बारे में हम बात करें तो उनके बारे में क्या आप लोगों का है, देखिए आनंद कारज जो है उनके द्वारा शुरू किया गया आप लोगों का। ठीक है, और उसके साथ ही अमृतसर की भी जो स्थापना है उनके द्वारा की गई है आप लोगों की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इनके बारे में, हरगोविंद अर्जुन देव। ओके, अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव जो है वो पांचवें गुरु आप लोगों के हैं, जिनके बारे में आप लोगों का ठीक है कि ये जो है वो किनके द्वारा इनको मारा गया, आप लोगों के मुगलों के द्वारा। मुगलों में किसके द्वारा इनको मारा गया, जहांगीर के द्वारा इनको फांसी दी गई। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो औरंगजेब जो ये है जहांगीर के बेटे जो है खुर्रम की हेल्प की थी। ठीक है, विद्रोह के टाइम जब इन्होंने विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ, तो इन्होंने क्या किया था, उनका साथ दिया था। और इनको फांसी कब मिलती है, 1675 ये 75, चलो हो सकता है वैसे। तो आप लोग की इनको मे भी आप लोगों को उस तरह से ही है 606। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो 6 गुरु है दैट इज गुरु हरगोविंद। गोविंद नहीं आप लोगों की, गोविंद सिंह नहीं, हरगोविंद जो है वो 6 गुरु हैं, जिनके बारे में आप लोगों का क्या है, अकाल तख्त जो है उसकी स्थापना उनके द्वारा की गई। और सैन्य शक्ति, जैसा उन्होंने देखा कि अभी जो है वो मुगलों के साथ जो है वो अच्छे मतलब इन्होंने हमें इस तरह से दबा दिया है, तो सैन्य शक्ति का होना जरूरी। तो ये जो है वो आप लोगों के पहले सैन्य गुरु बनते हैं। ठीक है, उस तरह से भी आप लोगों का है। और उनके बारे में कुछ और भी है क्या, ठीक है, ओके। उसके बाद 7 जो गुरु है दैट इज गुरु हर राय। ठीक है, हर राय के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बाद 8th जो गुरु है दैट इज गुरु हर कृष्ण या हर कृष्ण आप लोगों को कई जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही बाल गिरु उनको बोला, क्योंकि बहुत ही कम एज में जो है गुरु बनते हैं और डेथ भी इनकी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट गुरु है 9th गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर किसके समकालीन है, औरंगजेब के समकालीन है। ठीक है, और जो है इनको जो है वो फांसी की सजा भी दी जाती है। ठीक है, सॉरी गला मतलब कुछ ऐसा गला काट दिया जाता है इनका औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद जो भी कौन से वाला, हाँ जो ये आप लोग, हाँ ये तो बताया नहीं आप लोगों ने। ठीक, गोल्डन टेम्पल जो है वो किसके, उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। हरगोविंद है, अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया गोल्डन टेम्पल का। चलो ठीक है,
ओके, हाँ ये बात तो रह गया था हमारा। और इसको जो है गोल्डन टेम्पल को क्या बोलता हमने, हरमंदिर साहिब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हुआ। और 9th जो गुरु उनके बारे में और क्या है, आनंदपुर साहिब की जो है वो उनके द्वारा ये किया गया आप लोगों का। उसके बाद 10वें इनके बारे में और कुछ तो नहीं होगा, आई थिंक कितना लिखा है, ठीक है, खालसा। उसके बाद 10वें गुरु, ठीक है, जो मानव गुरु जो है वो लास्ट गुरु सिखिज्म के, तो उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। और क्या इनके बारे में, गुरु गोविंद साहिब गुरु मतलब उनको भी इनके द्वारा कंपाइल किया गया, जो सारे के सारे जो गुरुवाणी है उनकी कंपाइलेशन गुरु ग्रंथ साहिब में इनके ही द्वारा की गई, और जिनको जो है फिर 11वें गुरु के रूप में जो है वो माना जाता है सिखिज्म में, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ जो है रिलीजियस जो आपके भक्ति मूवमेंट चली मध्यकालीन भाग में, उनके बारे में किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें जो है बीजक के जो रचयिता है वो कौन है, कबीर, ठीक है। बीजक है क्या आप लोगों का, वैसे कबीर के दोहों का संग्रह है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो रामानंद है, उनको जो है उनको किस चीज का श्रेय जाता है, रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर तक ले जाने का, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो आप लोगों के शंकराचार्य है, ठीक है, उनका बर्थ कहाँ पे होता है और वो उनके द्वारा क्या किया जाता है, 770 में जो है इनका बर्थ होता है, केरल में इनका बर्थ होता है। और इनके द्वारा जो 4 मठों की भी स्थापना की जाती है, ठीक है, ये इनके बारे में है। और कुछ और इनके बारे में है, चलो ठीक है इतना ही होगा। और उसके बाद हम बात करें रामानुजाचार्य भी है, आई थिंक ये था रामानुजाचार्य ना, हाँ इनके अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। और विशिष्टवाद का जो विशिष्ट द्वैतवाद की क्या है, हाँ उनका जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। निर्गुण जो आप लोगों के हैं, जो निर्गुण आंदोलन भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। एक आपका स्वगुण था, एक था निर्गुण। निर्गुण को जो है निर्गुण आंदोलन में कौन कौन थे हमारे यहाँ पे, कबीर, गुरु नानक और गुरु रामदास, यस ना, रविदास, रविदास, ठीक है, गुरु रविदास थे। और हम बात करें सगुण में कौन कौन आप लोग के हैं, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई, ठीक है, इनका ही नाम हमने की, 3 ये थे दोनों में, ठीक है, ये कर लेना। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा थोड़ा लंबा टॉपिक है तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। मराठा साम्राज्य ऐसे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, तो थोड़ा ऐसा करना है कि थोड़ा ध्यान से भी सुन लेना, थोड़ा आज ही खत्म करना है, इसको लंबा नहीं ले जाना है, ठीक है। तो खत्म करना तो थोड़ा फास्ट भी रहेगा, तो जल्दी जल्दी नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करें जो मराठा साम्राज्य है उसका जो संस्थापक है, हम बात करें यहाँ पे किसको इसका श्रेय दिया जाता है, तो शिवाजी को ही इसका श्रेय दिया जाता है। तो शिवाजी के बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे, शिवाजी, ठीक है। तो इनका अगर ऐसे लिख लो कि इनका जो ये कब के बॉर्न है आप उनके, तो इनके बारे में थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है कि इनके कई जगह 1527 दी है, कई जगह 1530 दी है, ठीक है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो भी होगा आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल पड़ना, ठीक है, 1527। और दूसरा जो इनके बारे में है 1627 बोला था मैंने, 1627, और कई जगह से 16 जो है वो 30 में इनका दिया हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे इनका बर्थ प्लेस जो है वो है शिवानेर, शिवानेर की जो किला है वहाँ पे इनका जो है बर्थ होता है, शिवानेर का जो किला है वहाँ पे इनका बर्थ होता है। और इनके पिता का नाम, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के, शिवाजी के जो पिता है इनका नाम क्या था, शाहजी, ठीक है, शाहजी भोसले इनका नाम था, शाहजी भोसले, भोसले। और इनकी जो माता है उनका नाम भी लिख लो, माता का नाम जो है वो है जीजाबाई, जीजाबाई जो है शिवाजी की माता का नाम है। और इनके जो पिताजी हैं वो क्या कहते हैं, बीजापुर के जो शासक है उनके द्वारा इनको जो है पूना की जागीर दी गई थी, ठीक है। इनके पहले वो ऐसे कुछ काम करते थे, फिर उनके जैसे उनका जो है बहुत अच्छे से वो काम करे तो उनको क्या दी जाती है, जो है वो कहाँ की पुणे की जागीर दी जाती है उनके द्वारा, कहाँ की जागीर थी इनके पास, पुणे की जो है वो जागीर इनको दी गई थी, ठीक है। और जैसे जैसे जो है वो शिवाजी बड़े होते तो वो भी जो है मतलब उन्हीं वही जो है उनको ही ये जागीर दी जाती है, ठीक है। उनके बाद इनके पिताजी जो है इसी को ही जो उनके पास ये जागीर अपने बेटे को ही देंगे, तो वो जो है शिवाजी को जो है पुणे की जागीर देते हैं। और क्या होता है, जैसे मतलब वैसे 15 की एज की, जैसे वो काफ़ी जो है मतलब अपने पिता के साथ काफ़ी जो है वो एक्टिव रहते थे हर एक चीज़ में, तो क्या होता है, और जैसे जो है वो 18 या जो भी 18 ईयर के ही एज में क्या कर देते हैं यहाँ पे वो सबसे पहला जो इनके द्वारा जो किला है, जैसे वो अपनी जागीर तो उनके पास से ही थी, ठीक है। तो पहला जो किला है जो उनके द्वारा कब्जाया जाता है, ठीक है, वो आप लोगों का है तोरण किला, ठीक है,
1646 में पहला अभियान जो यहाँ पे, जैसे उनके पास सोने की जागीर तो है ही है, ठीक है, बट पहला जो किला है जो उनके द्वारा कब्जाया जाता है दैट इज 1646 में, वो है आप लोगों का तोरण का किला। तोरण के किले पे भी ये विजय पा लेते हैं, तोरण का किला। और वैसे ही जो है मतलब जैसे पहले इसके पहले आपका जो है तोरण का किला इंपॉर्टेंट है, पहले इन्होंने इस पे विजय पाई, उसके बाद आप लोगों का 1647 ऐसे लिख लो कि 1647 में जो है वो राजगढ़ 47 है आप लोगों का ये, ठीक है, 47 में ये राजगढ़ का किला उसको भी जीत जाते हैं। और इसी क्रम में जो है आगे ये जो है 1647 के एंड में जो है वो कोंडाना में भी जो है विजय पा लेते हैं, ठीक है। तो जब ये कोंडाना पे जो है विजय पा लेते हैं तो अभी जो आप लोगों के जो बीजापुर के जो शासक है, ठीक है, वो बोलते हैं कि आपको सिर्फ पुणे की जागीर दी, साजी भोसले को बुलाते हैं कि आपको सिर्फ पुणे की जागीर दी थी, आप तो भी जो भी है इतना मतलब जो भी है आपको सिर्फ यहाँ तक दिया गया था, जो भी आपको जागीर दी गई थी यहाँ तक, आपने तो जो भी इतना कुछ कर लिया यहाँ पे, और उन पे जो है वो राजद्रोह का जो केस लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो शिवाजी है वो थोड़ा शांत रहते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो उनकी जो शांति है वो रहती है आप लोगों की 1655 तक, ठीक है। 1647 में क्या होता है, इनके पिता को जो है वो बीजापुर के जो शासक है उनको द्वारा बुलाया जाता है कि आपको सिर्फ इतना दिया गया था, आप तो यहाँ तक फैल गए हो, ठीक है। तो क्या होता है 1647 से लेके 55 तक जो है वो शांत रहते हैं, ठीक है। जो भी है पता नहीं सैन्य जो भी उस तरह से करें कि मतलब उन्होंने कुछ इस तरह से कोई किले पे इस तरह से जो है वो कब्जा नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो शांति रहती है। और उसके बाद क्या करते हैं 1656 में अगेन क्या करते हैं, ये जावली का जो किला है उस पर विजय पा लेते हैं, ठीक है। 1656 में क्या करते हैं, जावली का जो किला है वहाँ पे, ये सबसे बड़ी जीत थी उनके लिए, क्योंकि जो अगर आपने भी मूवी देखी होगी शिवाजी, उसके बाद आपने ये भी देखी हो अजय देवगन की एक और भी थी, मतलब उसी से साजी भोसले ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, तो उसमें आपने मतलब वैसे तो अगर जैसे जब आप इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे तो दोनों मूवी आपको अच्छे से समझ आएगी। ऐसे समझ नहीं आता है आप लोगों को कि दो मूवी है अलग अलग। वैसे मेरे को भी अभी जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मेरे को भी मैं भी इसको देखूंगी, शुरू से दोनों मूवी देखूंगी, शिवाजी वाली भी और जो दूसरी जो अजय देवगन की और भी है वो मेरे को उसका नाम याद, ठीक है, संभाजी, ठीक है। मैं दोनों देखूंगी अभी कि हाँ उसमें वैसी स्टोरी है, तो आप लोग भी ये करना ट्राई, ठीक है। आज टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा और थोड़ा कि हाँ क्या आप लोगों ने जो आज पढ़ा है क्या उसके साथ कुछ चीजें आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको थोड़ा अच्छे से भी याद हो पाएगा, ठीक है। ब्रेक भी मिल जाएगा और तो मराठा वाला वो अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आपने भी ये काम करना, मैं भी ट्राई करूँगी, तो मेरे को भी टाइम मिलता है, ठीक है। तो मेरे को भी ये था कि मैंने देखना है इस चीज़ को अब फिर से कि क्या जो है वैसे ही है, उसमें भी कुछ और तरह से बताया है, ठीक है। तो क्या होता है आप लोगों का 1656 में अब क्या करते हैं, ये अगेन जो जावली का जो किला है उस पर जो है वो विजय पा लेता है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी विजय थी। जो मावली एरिया था वहाँ का, अब वो उसके अंडर पे आ जाता है। जो मावली लोग हैं वो उनका जो है मतलब वो आक्रमण के लिए बहुत जाने जाते हैं। जब वो उनके अंडर पे आ जाता है उनके पास एक अच्छी खासी सेना हो जाती है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जावली का जो किला है या जावली का जो एरिया है, जावली किला पे विजय पाने के बाद शिवाजी के पास क्या हो जाता है, मावली क्षेत्र इनके पास आ जाता है। और जो मावली लोग हैं वो उनके जो है वो सैन्य मतलब उनका जो आक्रमण के लिए जाने जाते हैं उसके लिए, ठीक है। अब क्या होता है आप लोगों का, जब इस तरह से जो है ये जो भी है अभी इनका जो साम्राज्य वो बढ़ता जा रहा है आप लोगों का, तो क्या होता है 1657 और 56 में ही क्या किया जाता है, जो बीजापुर के जो शासक है ये कहते हैं आदिल शाही, ठीक है। आदिल शाह को जो है यहाँ पे भेजते हैं। आदिल शाह ये इन पे जो है हमला, ये जो है वो शिवाजी पे जो है वो हमला करते हैं यहाँ पे 1657। एक आप लोगों का जो है पहला जो इनके द्वारा जो किला जीता गया वो इम्पोर्टेंट है, बाकी ठीक है कि हल्की सी स्टोरी इस तरह से आप लोगों की, और मे भी आप लोगों को कहीं आ जाए थोड़ा, पर ऐसे मेन आप लोगों का यही इस तरह से ही आएगा। उसके बाद ये जावली का किले वाला कर लेना। और नेक्स्ट आप लोगों को क्या होता है कि 1657 और 58 के बीच में क्या होता है, बीजापुर, ठीक है, जिन्होंने जो है उनको जागीर दी थी, बीजापुर के जो ये हैं जिनका नाम है आदिल शाह, ठीक है, वो वहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी वो हमला कर लेते हैं अभी, ठीक है, शिवाजी। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ के जो शासक थे उस टाइम, ठीक है, जो भी यहाँ पे सूबेदार वगैरह हैं उनका नाम था आप लोगों का आदिल शाह। आदिल शाह, हालांकि ये सारी जो बातें अभी और जो औरंगजेब के टाइम की बात है, ठीक है। जो यहाँ पे जो मेन आप लोगों का जो मुगलों में है वो आप लोगों का कौन है यहाँ पे, औरंगजेब ही है, ठीक है। तो उनके जो उन्होंने वहाँ पे जो है बीजापुर में जो वहाँ पे बैठा के रखा जो गवर्नर, उसका नाम आप लोगों का यहाँ पे आदिल शाह है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं वो बीजापुर पे ही वो जो है वो हमला कर देते हैं।
तो जब इस तरह से होता है तो अब क्या करते हैं, जो बीजापुर के जो आप लोगों के आदिल शाह है वो किसको भेजते हैं यहाँ पे, अफजल खां को वो यहाँ पे भेजते हैं, अफजल खां। और ऐसा उसके बारे में आता है कि वो काफी जो है वो लंबा चौड़ा जो है वो आदमी था, जैसे मतलब कोई किसी को भी वो जो है पैर के नीचे ही दबा सकता था, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जो है शिवाजी को इस तरह से बुलाता है कि ठीक है आपने जो हम जो है वो संधि करेंगे, आप इस तरह से जो है वो हमला न करें, ठीक है, कि हम जो है वो संधि करते हैं आराम से। बस शिवाजी को था कि ये इस तरह से तो मानने वाला बंदा नहीं है, ठीक है। तो उसने भी किया कि ठीक है कि आप जो है वो बिना सेना के साथ आएंगे, बिना जो है हथियार के साथ आएंगे। तो वो क्या करते हैं, मतलब उनको था कि ये इस तरह से मानने वाला नहीं है, कुछ तो कुछ करेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि वो स्टील का जो कवच है उसको पहन के आते हैं, और जो है मतलब कुछ जो बाघ है उनके दांत, उनके कुछ जो औजार है वो उन्होंने कुछ वैसे जो है वो मतलब जो भी ये डाल के रखे थे कि चलो ठीक है कुछ इस तरह से होगा तो अपने प्रोटेक्शन के लिए उस तरह से यूज करेंगे। तो ऐसे ही होता है, जो अफजल खां है वो क्या करता है, उन पर आक्रमण करता है, और वो खा मतलब बिना सेना के, मतलब हालांकि उन्होंने अपनी जो सेना थी शिवाजी ने वो जंगल में तो थी, बट वो अकेले गए थे ऐसे ही, ठीक है। बट फिर वो क्या करते हैं, जब इस तरह से जो है अटैक होता है तो उन्होंने तो वो जो है वो स्टील का कवच जो है वो पहन के रखा था, तो वो बच जाते हैं और उनको मार देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनको हो जाता है कि इतना जो है इतना खतरनाक जो सेनापति है जो भी उनका, उसको भेजा, उसको भी मार दिया गया, ठीक है। तो शिवाजी की जो ताकत है वो यहाँ पे ठीक है काफी ताकतवर है, तो यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। तो अफजल खां जो है उनको जो है वो मारा जाता है जब वो, तो अब जो है वो बीजापुर में जो है स्वतंत्र रूप से इन्हीं का ही शासक हो गया, ठीक है। मतलब जो अब जो है बीजापुर किसके अंडर में आ गया आप लोगों के, ये भी जो है शिवाजी के ही अंडर आ गया अभी, ठीक है। अफजल खां जब मारा जाता है तो अब जो बीजापुर का जो शासक है उनको समझ आ गया कि क्या हो रहा है आप लोगों का। बीच में आप जो भी है दोनों, क्या नाम है आपका, नेहा, बीच में बैग रखो, साइड में हो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बैग है तो वो आपको पता है, ठीक है। तो आपको पता है क्लास लगी है, तो अगर लगाने की क्लास को अच्छे से लगाओ, ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बीजापुर के जो शासक हैं क्या हो जाता है, वो कौन बन जाते हैं आप लोगों के, शिवाजी ही यहाँ पे बन जाते हैं। तो अब जो है बीजापुर में भी किसका शासक हो गया आप लोगों का, जो है शिवाजी का ही हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1666 में अभी जो है औरंगजेब को भी लगता है कि जो है शिवाजी है जो उनका साम्राज्य वो बढ़ते ही जा रहा है। तो 1666 में क्या होता है, सॉरी 1660 में क्या करते हैं यहाँ पे औरंगजेब जो है वो भेजते हैं शाइस्ता खां को, जो है वो दक्कन का जो गवर्नर है उसको बना के भेजते हैं कि आपने क्या करना है, जो मराठा है वो कहाँ से आगे नहीं आने चाहिए आप लोगों के, बीजापुर तक हो गया, ठीक है, बट वो इस साइड भी अब फैल लेनी चाहिए आप लोगों के, कि हाँ वो दक्कन में भी फैल जाए। तो वो सबसे अच्छे जो उनके पास जो यहाँ पे सेनापति थे, तो वो उनको जो है वो दक्कन का जो गवर्नर है उसको बना के यहाँ पे भेजते हैं। 1660 में क्या किया जाता है, औरंगजेब के द्वारा जो है वो, औरंगजेब के जो द्वारा है किसको भेजा जाता है, यहाँ पे शाइस्ता खां को भेजा जाता है, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां को जो है वो भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है, शाइस्ता खां को भेजा जाता है, ठीक है। अब जो है कहाँ का गवर्नर बना के, दक्कन का जो है गवर्नर बना के जो भेजा जाता है, दक्कन का गवर्नर जो है वो बना के इनको भेजा गया, ठीक है। बट क्या होता है, जो शाइस्ता खां है वो भी क्या करते हैं, जैसे वो जो है उन पर अटैक करता है तो मतलब वो जो है जैसे मतलब ठीक है इनके बीच में युद्ध होता है तो वो जो है बीच में ही युद्ध को छोड़ के वो जो है भाग जाते हैं, औरंगजेब के पास जो है वो भाग जाते हैं शाइस्ता खां, ठीक है। तो अभी जो है अभी इनको समझ आ गया कि जो है ये काफी जो है वो तगड़ा बंदा है, ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करता है यहाँ पे औरंगजेब जो है संधि के लिए यहाँ पे जो है वो भेजता है बंदा, ठीक है। हालांकि पहले युद्ध ही होता है, एक और जो है राजपूत जो राजा उनको भेजते हैं, राजा जयदेव की, क्या नाम है इनका नाम, राजपूत राजा जयसिंह को भेजते हैं, ठीक है। 1660 में जब इन्होंने शाइस्ता खान को भेजा वो भी वापस हो गया आप लोगों के, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है आप लोगों को 1664 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मराठा है सूरत की लूट वो कब करते हैं, जो उनके मराठा है उनके पास राजस्व के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं लूटपाती, जो मंडारी इनके मूवी में भी आप लोग देखोगे तो ये ऐसे ही करते हैं आप लोग, लूटपाती मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है मतलब वही है वैसे ही करेंगे, वैसे जो भी है पैसे वैसे जनरेट करेंगे, जो उनके पास जो भी है जो इनकी आर्मी जो भी है उनको जो भी है प्रोवाइड करने के लिए, तो ये लूटपाती करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है आप लोगों का 1664 में क्या होता है, सूरत की लूट की जाती है मराठाओं के द्वारा, ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है, ठीक है। 1664 की जो लूट है किसके द्वारा, सूरत लूट जिसको बोला जाता है, वो की जाती है मराठाओं के द्वारा। और उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरी में आप लोगों का ऐड होता है कि क्या होता है 1665 में क्या है, पुरंदर की संधि होती है, ठीक है। अब क्या करता है यहाँ पे औरंगजेब जो है वो उसने किसको भेजा यहाँ पे, राजपूत राजा जय सिंह की, जयदेव क्या है,
जय सिंह इनका नाम है, ठीक है। औरंगजेब जो है वो किसको भेज रहा है अभी, ठीक है। एक और बंदा भेजा जाता है यहाँ पे, तो ये है यहाँ पे राजपूत राजा जय सिंह, जय सिंह। बट जो है यहाँ पे शिवाजी जो है इनसे हार जाते हैं। और क्या होता है, मतलब ऐसे भी इनको पता है कि अब औरंगजेब तो ठीक है काफी तगड़ा बंदा है, इसके साथ नहीं लगाई जा सकती। तो क्या होता है कि ये दो क्या करते हैं यहाँ पे संधि कर देते हैं, ठीक है। किसके बीच में संधि होती है आप लोगों की, शिवाजी और जय सिंह के बीच में। मतलब यहाँ पे यही माना जाता है कि हमारा जो भी है मुगलों और या औरंगजेब, अगर आपका जय सिंह वहाँ पे, तो कि वहाँ पे उसको भेजा गया था संधि करने के लिए, बट किसका बंदा है वो, है तो वो औरंगजेब का ही बंदा है, ठीक है, मुगल शासक का ही बंदा है। तो आप लोगों की यहाँ पे क्या होती है, पुरंदर की संधि, ठीक है, वो हमने की है ना, जहाँ पे हमने औरंगजेब के बारे में किया। तो ये उसका रीजन था कि क्या हो रहा है आप लोगों का जो है मराठा जो है फैले जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे रोकने के लिए जो है वो औरंगजेब जो है उसने बहुत सारे पर्सन यहाँ पे भेज दिए, ठीक है। लास्ट जो उसके द्वारा भेजा गया राजपूत राज जय सिंह, ठीक है, उससे जो है वो मान लेते हैं कि ठीक है। और यहाँ पे पुरंदर की जो संधि है वो जो है वो साइन हो जाती है किसके बीच में, 16, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब आप लोगों की पुरंदर की संधि जो है वो साइन हुई, तो कब हुई, 1665 में हुई। किसके बीच में हुई, जय सिंह और जो आपको, ठीक है, या मुगल ही आप लोगों का होगा, ठीक है, ये पता है आपको कि ये कौन है, मुगल का ही भेजा हुआ बंदा है। या आपका औरंगजेब वहां पे मेंशन किया होगा तो भी आपने देख लेना, ठीक है। तो इनके बीच में जो है वो पुरंदर की संधि जो है वो साइन होती है, जिसमें यही था कि आपको जो है वो हमारी अधीनता माननी पड़ेगी, इतने जो किले जो आपने कब्जाए हो इनको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। वैसी वैसी चीजें आप लोग की वो यूपीएससी पर्सन से हो जाएगी, आपने वैसी तैयारी करनी है, बाकी हमारे लिए इतने काफी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टोरी में बैठ होता है कि 1664 में क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होता है, जब पुरंदर की संधि जो है वो साइन होगी थी मराठा और मुगलों के बीच में, तो कुछ टाइम जो है वो शांत रहता है आप लोगों का प्रोग्राम कि ठीक है जिस तरह से संधियाँ हुई हैं और उन्होंने उनका जो है वो अधिकार मान लिया कि ठीक है ये हमारे जो है हम इनके अंडर में है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी संधि के बारे में जो है यहाँ पे शिवाजी जो है औरंगजेब से मिलने जाते हैं, ठीक है, इसी से कुछ जो है मतलब कुछ बात करनी होगी, राजस्व ऐसी कुछ बातें करनी होगी, तो वो जो है वो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। तो वहाँ पे जो है उनकी बेइज्जती की जाती है, ठीक है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। जब इस तरह से देखा जाता है कि उनको सम्मान नहीं दिया जाता है तो वो जो है इसको अपोज करते हैं, ठीक है, शिवाजी के द्वारा। और उनको क्या किया जाता है, जो भी उनका जो जेल है मतलब जो भी कैद उनको कर दिया जाता है शिवाजी को, ठीक है। जब इस तरह से जो है उनको मतलब वो पट क्या होता है, शिवाजी जो है वो बाई चांस जो है वो कैद से भी भाग जाते हैं और उसके बाद उनको समझ आ गया कि ये किसी के ठीक है सगे नहीं है। और 1674 में जो है वो अपना राज्याभिषेक करते हैं। उसके बाद जो है रियल में जो है वो मराठा जो साम्राज्य है उसकी स्थापना होती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है 1674, उसमें डेट अगर आप लोगों की मेंशन है तो लिख लो जून 5, 1674। जून 5, 1674 को जो शिवाजी है वो क्या करते हैं यहाँ पे अपना जो राज्याभिषेक है वो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो छत्रपति की जो उपाधि है वो यहाँ पे इनके द्वारा जो है वो ली जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है छत्रपति, ये क्वेश्चन आप लोगों का आया कि शिवाजी के द्वारा जो छत्रपति की जो उपाधि है वो कब ली गई है, या अगर ये नहीं आया आप लोगों को तो इस तरह से आएगा कि जो है इनके द्वारा जो अपना राज्याभिषेक है वो कब किया गया, ठीक है। 5 जून 1674 में जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पे अपना राज्याभिषेक और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उपाधि इनके द्वारा ली गई है छत्रपति, ठीक है। वो तो इस तरह से बोलते कि ठीक है उनके नाम के साथ यहाँ पे ऐड किया गया, पर जो उपाधि थी मेनली वो आप लोगों की थी छत्रपति, ओके। तो ये हमारे पास है, इसी को आप लोग मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है, आप लोग इसको लिख लेना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि शिवाजी क्या होगी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है कि इन्होंने जो है अपना राज्याभिषेक, इससे पहले उनका जो है वो राज्याभिषेक ऐसा कुछ भी नहीं था, ये जागीरों में जो भी है वैसे उन्होंने जो है वो कब्जा करके रखा था और बाकी कुछ भी नहीं था आप लोगों का इस तरह से, ठीक है। और इनके द्वारा जो राजधानी बनाई जाती है रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ को जो है राजधानी बनाया जाता है इनके द्वारा, छत्रपति के द्वारा, शिवाजी के द्वारा जो राजधानी इनकी होती है वो कौन होती है आप लोगों की, रायगढ़। और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है शिवाजी के बारे में कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, उसमें क्या होते थे, अष्ट प्रधान करके थे, ठीक है। 8 मंत्री इनकी जो भी काउंसिल है उसमें क्या थे आप लोगों के अष्ट प्रधान। इस तरह से आप लोगों का आता है कि किसके जो है जो भी राज्यसभा में क्या हुआ करता था आप लोगों का अष्ट प्रधान करके जो एक सभा हुआ करती थी, या जो भी है एक काउंसिल आप लोगों की है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा कि क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों का आ सकता है, पर ठीक है आपको समझ आ जाएगी जो आप लोगों की यहाँ पे जो उसका मंत्री परिषद वैसे कुछ करके उसमें क्या था आप लोगों का अष्ट प्रधान करके जो है वो थे, जिसमें क्या होंगे अष्ट प्रधान मतलब 8 उसमें जो है उसके मेन मंत्री थे। तो किसमें ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का अष्ट प्रधान जो है वो
किसकी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में थे। तो शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे, अष्टप्रधान थे, जिसमें 8 उसके मेन मिनिस्टर थे, जिसमें सबसे जो बड़ी पोजीशन थी वो थी पेशवा। पेशवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी अब आगे क्या होगा, पेशवा ही जो है वो राजा बनेंगे, मेन मतलब वही उन्हीं के पास सारी पावर आ जाएगी। तो अभी क्या थी, सिर्फ पेशवा जो है एक मंत्री हुआ करते थे, जिनके पास उन्होंने सारा का सारा काम दिया होता था कि जैसे प्रधानमंत्री है वैसे करके कि आप जो है वो मेन मतलब सारी पावर, मतलब उनके बाद जो सेकंड पावर है वो किसके पास थी, पेशवा के पास ही थी। ठीक है, तो इनमें इस तरह से था आप लोगों का सबसे बड़ी पोजीशन, इस तरह से भी आ सकता है कि अष्टप्रधान में सबसे बड़ी जो पोजीशन थी वो किसकी थी, पेशवा की थी। तो आप लोग ये भी लिख लो, वैसे और भी है बट ठीक है वो नहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत गंदे गंदे नाम है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप सिर्फ यही वाला ही करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अष्टप्रधान, जिसमें हमारी सबसे बड़ी पोजीशन आ गई पेशवा। ठीक है, और इनके बारे में ये है कि इनके द्वारा जो कर लगाए थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के द्वारा जो है वो 2 तरह के कर लगाए गए थे, एक है चौथ, एक है सरदेश मुखी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही जो कर है वो इंपॉर्टेंट है कि जो चौथ कर है वो किसके द्वारा लगाया गया और सरदेश मुखी जो कर है वो भी किसके द्वारा लगाए। कई बार इससे भी आ सकता है कि चौथ क्या होता है आप लोगों का, सरदेश मुखी क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में कर लेते हैं। तो जो कर इनके द्वारा लगाए गए 2 तरह के कर थे आप लोगों के, एक था आप लोगों का चौथ और दूसरा था यहाँ पे सरदेश मुखी, सरदेश मुखी। तो कुछ इस तरह से आपने याद करना है कि सरदेश मुखी मतलब अपना है, वो जो जमीन अपनी है उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे सरदेश मुखी। ठीक है, तो जो हिस्सा जो शिवाजी के द्वारा जो उसके अंडर में था, ठीक है, उनसे वो जो कर लेते थे वो था 1/10। ठीक है, वो जो कर लिया जाता था आप लोगों का वो था आप लोगों का 1/10। ठीक है, जो उन्हीं के द्वारा जो अधिकारिक क्षेत्र थे वो कर लेते थे वो था आप लोगों का 1/10। ठीक है, जो भी उन्होंने कमाया 10वां हिस्सा जो है वो शिवाजी के पास होता था कर के रूप में। और जो दूसरा जो चौथ कर है वो किस पे लगता था, जिसपे शिवाजी ने अटैक नहीं किया। ठीक है, कि आप पे अटैक हो सकता है, ठीक है, तो मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अटैक कर सकता हूँ पर मैंने आप पे अटैक नहीं किया है, तो आप स्वतंत्र हो। ठीक है, बट ऐसा है कि आप मेरे को कर देना पड़ेगा, मैं अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता कोई और अटैक करता तो मैं आपको जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह से उनसे जो कर लिया जाता था वो था आप लोगों का चौथ कर। ठीक है, तो ये क्या था, नॉन अधिकारी, जिसपे जो है उनका कोई जो है अनधिकारी तो क्षेत्र थे उन पे जो कर लिया जाता था, जिसपे उनका जो है वो कब्जा नहीं था बट वो कर सकते थे, तो इनसे लेते थे कि 1/4। ठीक है, चौथा हिस्सा इनसे लिया जाता था। तो चौथा हिस्सा तो अच्छा है याद करने के लिए, बट ये आता है कि सरदेश मुखी उनकी अपनी जमीन पे और जो चौथा वो दूसरों से लिया जाता था। तो ये इनके बारे में है। और उसके बाद 1680 में जो है ये जो शिवाजी हैं वो डेड हो जाते हैं, राइट। ठीक है, इनके बारे में ये अब हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट तो यहाँ से आप लोगों का है उनके बारे में करते हैं। तो अब क्या होता है, शिवाजी की डेथ के बाद उनके जो 2 बेटे हैं, ठीक है, अब उनके बीच में यहाँ पे जो है हल्की सी वॉर होती है बट इतना भी नहीं है अब उनका। ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि उनके साथ यहाँ पे क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शिवाजी के जो 2 बेटे हैं, एक आप लोग के संभाजी और दूसरे हैं राजा राम। शिवाजी के 2 बेटे हैं यहाँ पे, एक है आप लोग के संभाजी महाराज और दूसरे हमारे यहाँ पे है राजा राम। ठीक है, तो ये जो है 2 बेटे हैं बट फिर भी क्या होता है आप लोगों का जो ये बनते हैं आप लोगों के जो मराठा साम्राज्य जो जिनको दिया जाता है, ठीक है, जो आप लोगों के मेन शासक यहाँ पे बनते हैं वो आप लोगों के संभाजी ही बनते हैं। ठीक है, 1680 से लेके जो है 1689 तक जो है ये यहाँ पे जो है मराठा साम्राज्य पे जो है इन्हीं का अधिकार रहता है। अब क्या होता है कि औरंगजेब का जो बेटा है वो क्या करता है, वो अपने पिता के साथ जो है विद्रोह करता है। ठीक है, अभी क्या उनके बेटे का नाम अकबर है, यहाँ पे वो भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करता है और जो है यहाँ पे जो है किसके पास आ जाता है शरण लेने के लिए, संभाजी के पास आ जाता है। और यही यहाँ पे गलती हो जाती है कि संभाजी उनको शरण दे देते हैं और फिर औरंगजेब जो है उनको यहाँ पे मरवा देते हैं 1689 में जो है कि आपने जो है उसको शरण दी है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे जो है वो मतलब मार दिया जाता है मुगलों के द्वारा फांसी दे के। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का। अब जो यहाँ पे जो है वो अल्टीमेटली जो बैठेगा कौन बैठेगा, यही बैठेगा, राजा राम ही बैठेगा कुछ टाइम के लिए आप लोगों का। ठीक है, 1689 से लेके इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1700 तक जो है वो रहते हैं आप लोगों के राजा राम ही रहते हैं।
अब क्या करता है कि अब जो राजा राम है वो बहुत ही ऐसे ही है कि चलो ठीक है, उनको था कि हमने ये बनना, शासक तो बनना है, बट वो इतने कैपेबल नहीं थे, ठीक है। और उनको अभी हो गया था मुगलों का भय कि हाँ भाई को फांसी लगी है, ठीक है, तो मेरा भी कुछ हो सकता है। तो वो अभी मुगलों का डर ही था। तो मुगलों के डर से जो अपनी राजधानी है उसको भी वो वहाँ से भागी जाते हैं, जो रायगढ़ का किला है वहाँ से वो भागी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी हल्की सी स्टोरी की ज़्यादा आपने इसमें याद नहीं करना है, ठीक है। बट क्या होता है जो अब, और ये 1700 में मर भी जाते हैं, ठीक है। क्या होता है जो राजा राम है वो क्या करते हैं, अपनी जो भी है रायगढ़ का जो किला है उसको छोड़ के, मतलब रायगढ़ जो राजधानी थी उससे भी वो चेंज कर देते, सतारा जो है वो राजधानी बना देते हैं। वो ये कर लेना, ठीक है, कि रायगढ़ से, क्योंकि वो चले ही गए हैं आप लोगों के, रायगढ़ को छोड़ के वो कहाँ चले जाते हैं, और जगह चले जाते हैं, और अपनी जो राजधानी है वो बना देते हैं सतारा। सतारा जो है इनके द्वारा जो है वो राजधानी बना दी जाती है, और जो है वो 1700 में ये जो है वो मर भी जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इनकी डेथ होती है तो अब इनकी जो वाइफ है, ठीक है, आई थिंक जो संभाजी है, आई थिंक उसमें उनका जो काजोल का जो मेन रोल बताया है वो अब ये आप लोगों की जो ये है आप लोगों की ताराबाई, ठीक है। मेरे को अच्छे से याद नहीं रहे नाम, पर मैं भी मूवी तभी बोला कि आप जब ये वाले जो अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको मूवी का भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से सुनना है इन चीज़ को, ठीक है। तो क्या हो गया, आज देख लेंगे, आज देखेंगे। तब आएगा मैं समझ। तो अगर आपने यहाँ भी समझे तो वैसे नहीं आएगा आप लोगों को समझ, ठीक है। मूवी तो मतलब मैं देखी, मैंने भी, पर मेरे को अभी स्टोरी वैसे कुछ याद, आपने वो नहीं भी देखी होगी शायद, ठीक है। तो अभी कुछ वैसे याद करके नहीं है, बस हमें हल्की सी जो थोड़ी हल्की सी जो स्टोरी ऐसी होती है कि चलो ठीक है ऐसे ही होता है, हीरोइन वैसे वाली याद है अभी, ठीक है। मराठा उस तरह से किसी को भी याद नहीं है, ठीक है। जब आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तभी आप लोगों को अच्छे से हो पाएगा वो मूवी का भी समझ, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी क्या हो गया कि जो राजा राम है अब उनकी जो वाइफ है वही, जिनका नाम क्या आप लोगों का, ताराबाई। ताराबाई जो यहाँ पे जो है वो लीड करती हैं, और वो जो है वो यहाँ पे जो शिवाजी, मतलब जो आप लोग का मराठा साम्राज्य उसके तख्त में यहाँ पे बैठती है, और उनका जो बेटा है उसका नाम है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी 2 उसका नाम रखा जाता है, शिवाजी 2, ठीक है। और तो अब क्या करते हैं, ये क्या करती है अपने ही बेटे जो शिवाजी है, शिवाजी द्वितीय है, उनको ही जो है वो वही था कि ठीक है यही शासक बनेगा, ठीक है। वही आप लोग कुछ टाइम के लिए ही बनते हैं आप लोगों के, और मतलब जो मेन यहाँ पे लीड कर थी वो आप लोगों की ताराबाई ही थी लीड करने वाली। तो ये चलता है आप लोगों का 1700 से लेके 1707 तक ये सब कुछ चलता है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब ने जो उनका जो ये थे आप लोग के संभाजी महाराज, इनका बेटा था एक साहू, ठीक है। वो भी उन्होंने जो है जैसे उनको जो है मार दिया था, फांसी दे दी गई थी, और उनके बेटे को कैद कर लिया था, ठीक है। अब वो उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। किसको छोड़ देते हैं, संभाजी महाराज का जो बेटा है साहू, उसको छोड़ देते हैं। और जैसे वो कैसे निकलता है तो अब उसको भी था कि मैंने यहाँ पे बैठना है, ठीक है, मेरे पिता के बाद मैंने ही बैठना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे युद्ध होता है, किसके बीच में युद्ध होता है, ताराबाई वर्सेस साहू के बीच में, ताराबाई, ठीक है, जो उन्हीं की सौतेली माँ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब सौतेली माँ तो हाँ ताई कोई वैसे कुछ करती है, सौतेली माँ नहीं है, ठीक है, ताई करके है वैसे कि भाई है ना दोनों, संभाजी और जो आप लोग के जो भी राजा राम जो भी हैं, ठीक है, चाची या ताई वैसे करके कुछ होंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का है यहाँ पे। तो ताराबाई है, दूसरी साइड आप लोगों के हैं साहू, ठीक है, साहू, इनके बीच में युद्ध होता है, ठीक है। किसके लिए युद्ध होता है कि मुगल साम्राज्य के तख्त पे जो बैठेगा उसके लिए यहाँ पे युद्ध होता है, और उसका युद्ध का नाम है आप लोगों का खेड़ा का युद्ध। और ये आप लोगों का होता है 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध होता है। क्या हो गया तुम लोगों को, जिसमें कौन जीतते हैं, हमारे यहाँ पे साहू यहाँ पे जो है वो जीतते हैं, और जो ताराबाई हैं वो यहाँ पे जो है वो हार जाती हैं, ठीक है। अब दोनों ने यहाँ पे ये कर लिया कि चलो ठीक है संधि कर लेते हैं, ठीक है, कि बहुत हो गया लड़ाई, तो एक चीज़ के लिए क्या लड़ाई करनी है। तो यहाँ पे जो है साहू ही जो है वो मेन लीडर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है साहू जो है अभी ऐसा नहीं कि वो अकेले यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे जो पेशवा थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे पेशवा जो है, साहू वैसे तो नहीं कर पाते, ठीक है, बट जो पेशवा थे आप लोगों के संभाजी के टाइम में, ठीक है, और वो जो है वो साहू को भी सपोर्ट करते हैं। तो उन पेशवा का नाम था आप लोगों का बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। अब यहाँ पे इनको समझ आ गया, ठीक है, कि जो यहाँ पे मेन जो राजा बने हुए थे कि ठीक है कि ऐसे नहीं जीता जाता, मतलब जो यहाँ पे साहू वो नहीं जीत सकता था, ठीक है। क्योंकि ताराबाई तो अभी वो मेन साम्राज्य में बैठी थी, वो नहीं जीत पाई आप लोगों की। क्यों नहीं जीत पाई, क्योंकि जो पेशवा है उन्होंने किसकी हेल्प की, यहाँ पे साहू की हेल्प की, ठीक है। तो अभी साहू जो है वो अभी टीनेजर वैसे ही है, तो अभी क्या होगा, वो किसको ही सुन रहा है, अभी
जो है वो किसको सुना उसने, बालाजी जो विश्वनाथ जो पेशवा है वो उन्हीं को ही, उन्होंने बोला कि यही आप ही सब कुछ जो भी करना है आप ही करोगे, ठीक है। उन्होंने अब उन पे ही छोड़ दिया सब कुछ कि मैं नहीं, ठीक है, आप ही जो है वो सब कुछ करेंगे, पूरा जो साम्राज्य है मतलब पेशवा है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चलती है मराठा, वो किसके भरोसे चलता है, पेशवा ही जो है वो मराठा साम्राज्य को चलाएंगे अभी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के यहाँ पे होता है जब साहू जो है वो अभी टीनेजर है, उसकी हेल्प की गई, किसके द्वारा की गई, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा, ठीक है। जो आप लोगों के यहाँ पे इनको इस तरह से बोला जाता है पहला पेशवा करके, क्योंकि पहले भी पेशवा थे बट उनको ही यहाँ पे जो है वो नाम दिए, मतलब अगर आपका क्वेश्चन आप लोग के आए हुए हैं तो इन्हीं का ही नाम आप लोगों का, ठीक है, पहले पेशवा करके। पेशवा ही हम मराठा चलाएंगे, सॉरी इनका बेटा, ठीक है। हालांकि ये आप लोगों की जो हेल्प करते हैं बालाजी विश्वनाथ, बालाजी। अब उसके बाद जो है वो पेशवा जो पोजीशन थी वो आप लोगों की वंशानुगत हो जाती कि अब इनका जो बेटा है वो जो है इस तरह से, ठीक है। अब पेशवा की ही चलेगी, आप लोगों की जो सरकार चलेगी वो पेशवा सरकार चलेगी। तो अब करेंगे हम लोग पेशवा। तो आप लोग हेडिंग डाल दो बालाजी विश्वनाथ, पहले आप लोगों के जो पेशवा हैं वो यहाँ पे, ठीक है। और इनके बाद जो इनका जो बेटा है कुछ ज़्यादा खास नहीं करेंगे, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बाद इनका जो बेटा है दैट इज बाजीरावन, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ जो क्या है आप लोग के पहले पेशवा, बालाजी विश्वनाथ। अब इन्हीं का नाम सुनेंगे, वो जो बाकी जो आप लोग के यहाँ पे जो मेन राजा थे वो ऐसे ही साइड साइड ही रहेंगे, उनका नाम उतना नहीं आएगा आप लोगों का, ठीक है। इन्हीं का ही नाम आप लोगों का जो है मेनली लिया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड जो पेशवा बनते हैं वो कौन बनते हैं आप लोगों के, ना जो आपने बालाजी क्या बोला हमने, बाजीराव वन। बाजीराव वन जो है वो आप लोगों के जो है यहाँ पे पेशवा बनते हैं, ठीक है। 70-20 से लेके आप लोगों का जो टाइम पीरियड चलता है इनका 70-40 तक, ठीक है। और इनके बारे में ये प्रथम पेशवा जिसने 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया। चलो ठीक है, कर लो इस बारे में कर लो, ठीक है। 1737 में ये क्या करते हैं आप लोगों के पहले पेशवा बनते हैं, जो किस पे अटैक करते हैं आप लोगों के दिल्ली पे जो है वो अटैक करते हैं। ये इनके बारे में कर लो, दिल्ली अटैक इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद इनके जो सन है नेक्स्ट, ठीक है, दैट इज बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है। उनका टाइम पीरियड भी लिख लो, 70-40 से लेके 61, ठीक है। ये इनका जो है वो टाइम पीरियड है। इनका जो रियल नेम था वो था नाना साहेब, इनका नाम था नाना साहेब। नाना साहेब जो है इनका रियल नेम था नाना साहेब, ठीक है। अब क्या होता है कि जो है साहू की मृत्यु के बाद जो भी, अब साहू थोड़ा मतलब ठीक है, वैसे इसका कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं था, हालांकि पेशवा ही सब कुछ कर रहे हैं अभी, बट फिर भी क्या हो जाता है पेशवा की जो है वो सॉरी साहू की जब डेथ हो जाती है तो पूरा, ठीक है, कि जो नाम का राजा था वो भी खत्म हो गया। अब जो है वो सरकार टोटली, ठीक है, कि राजा भी यही है, पेशवा भी, सब कुछ जो है मतलब वही है आप लोगों के, कौन, बालाजी बाजीराव। और इनके टाइम में जो है मराठा जो साम्राज्य वो अपनी पीक पे है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार किया मराठा साम्राज्य का। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है कि जो मराठा है वो अफगान तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। मराठा जो है वो इतना साम्राज्य विस्तार करते हैं कि वो अफगान तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है आप लोगों का जो अफगानी रूलर है, ठीक है, अब वो जो है वो देखता है कि ठीक है अब उन्होंने जब वो उनको वहां आने नहीं दे रहा है, तो अब भी आप लोगों का जो युद्ध होता है दैट इज पानीपत का तीसरा जो युद्ध होता है वो होता है आप लोगों का, ठीक है। किसके बीच में हुआ आप लोगों का यह पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का थर्ड वॉर। तो ये हुआ आप लोगों का अहमद शाह अब्दाली। कौन है ये, आप लोगों के अफगान के शासक हैं, क्योंकि जो है अफगान तक जो है वो कौन फैल रहे थे, आप लोगों के मराठा फैल रहे थे, ठीक है। तो अब ये क्या कहते हैं यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वो जो है, और किसके बीच में युद्ध होता है आप लोगों का, ये हैं जो क्या नाम है इनका, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव। और युद्ध कब होता है, कई बार डेट भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट डेट भी साथ में लिख लो। तो आप लोगों की 14 जनवरी कहाँ में हम लोग 1761, ठीक है। इसमें आप लोगों का जो है पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, किसके बीच में हमने बोला, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ, बाजी
राव के बीच में हुआ, जिसमें कौन आप लोगों के जो है वो हार जाते हैं। बालाजी जो बाजीराव है वही हार जाते हैं, ठीक है। जो अहमद शाह अब्दाली है वो जीत जाते हैं। इसमें बोलते हैं कि जो मराठा है उनको बुरी तरह से जो है यहाँ पे जो है वो नुकसान हुआ, ठीक है। उनकी जो सेना है वो भी खत्म, मतलब ऐसा बोलते हैं कि महाराष्ट्र में एक भी जो है वो ऐसा घर नहीं बचा जिनके भी कोई, ठीक है, कोई देखने वाला उनको है, ठीक है। जब और उनके बेटे जो इनके ही है जो बाला बाजीराव है, इन्हीं के जो है जो कजन है सबकी मतलब डेथ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही बचे आप लोगों के। और इसी जब इस तरह से ये सब कुछ देखते हैं कि इतना कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बचा है, और उसी शोक में उसी की हार में ही ये क्या होता है, इनकी भी डेथ हो जाती है। कब इनकी डेथ हो जाती है? 1761 के एंड में ही, 17 जून, ठीक है। 3-4 महीने के बाद ही जो इनकी डेथ हो जाती है, जून 1761 में ही जो इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। कि वही शौक से ही कि इतना कुछ हो गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो वैसे जो है इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद इनके जो बेटे हैं दैट इज़ माधव राय, हल्का हल्का लिख ही लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं ये वाला टॉपिक, ठीक है। फिर ये ऐसे रह जाएगा आप लोगों का। और उसमें कुछ जो मेन इतना कुछ भी नहीं आप लोगों का, एंग्लो वॉर वाला वो हम लोग कल ही करेंगे। बट आज जो मेन उसको ख़त्म है, जो भी हल्का हल्का बचता है वो नहीं रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये कर ही लेते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारा जो बालाजी बाजीराव है वो मर गए हमारे, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इनका जो बेटा है दैट इज़ माधव राय, बालाजी बाजीराव का जो बेटा है माधव राय, इनका जो टाइम पीरियड है आप लोगों का 1761 से लेके जो है वो 1772 तक इनका टाइम पीरियड है। तो इनके जो है अपने चाचा रघुनाथ के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कि पेशवा बनने के लिए, ठीक है। ऐसे ही कि आप लोगों को थोड़ा स्टोरी याद रह जाए तो जो है जैसे ये पेशवा बनते हैं आप लोगों के, बट इनका जो चाचा है, ठीक है, वो बोलते हैं भतीजा जो है राजगद्दी में बैठ गया, तो चाचा को बुरा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। चाचा का नाम क्या आप लोगों का? रघुनाथ यहाँ पे है। तो वो यहाँ पे जो है वो एंग्लो वॉर के लिए वही जिम्मेवार है, ठीक है। तो ऐसा सुन लो तभी तो आप लोगों को चीज़ें याद रह पाएंगी अगर आपने ये चीज़ें सुनी होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये पेशवा के इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। किसके बीच में रहता है? माधव राय और रघुनाथ के बीच में जो वो कॉन्फ्लिक्ट लगा रहा है कि ठीक है कौन यहाँ पे पेशवा बना रहेगा आप लोगों का। तो उसके इनके बीच में जो है वो युद्ध रहता है आप लोगों का, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है आप लोगों का 1772 में जो है वो यहाँ पे मुगल शाह अभी जो मुगल थे ना वो अंग्रेजों के उसमें थे, ठीक है। अब इस टाइम में क्या होता है कि जैसे हमने जो मेन मुगलों के बारे में पढ़ा औरंगजेब तक की, ठीक है, वही जो है वो मेन यहाँ पे बना हो, वो खुद राजा ऐसा कुछ कर रहा है। अंग्रेजों का भी कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो है वो फैक्ट्रियाँ उनको दी है कि आप चलाओ, ठीक है। बट अभी आप आगे वाले जो उनके हैं वो किसके अंडर में है? वो अंग्रेजों के अंडर में ही है, ठीक है। हालांकि वो जस्ट शासक हैं बट टोटल जो कंट्रोल है वो अंग्रेजों का ही है यहाँ पे। तो उनके टाइम पीरियड में क्या होता है, जो आलम शाह है मुगलों में ही, माधव राय के टाइम में आलम शाह जो कौन है यहाँ पे, मतलब आप लोगों का औरंगजेब का, जो अकबर का ही बेटा, ठीक है, मतलब औरंगजेब का ही जो भी है पड़पोता वैसे करके आप लोगों का, ठीक है। वो क्या करता है यहाँ पे, वो अंग्रेजों के अंडर में था बट वो अंग्रेजों का जो है वो संरक्षण छोड़ के किसके पास आ जाता है? मराठाओं के पास आ जाता है, ठीक है। कि जो है मैं किसके अंडर में रहूँगा यहाँ पे? मराठाओं के अंडर में ही वो रहता है यहाँ पे, मराठाओं के संरक्षण में आ जाता है, मराठाओं के संरक्षण में ये आ जाता है। चलो ठीक है, नहीं हो पाएगा आप लोगों का, ठीक है। कल ही जो है वो कंटिन्यू करते हैं जो भी आप लोगों का एंग्लो वॉर वाला है, ठीक है। यहाँ तक ही करते हैं। रिवाइज खुद से कर लेना, आपका टाइम हो गया, ठीक है। तो रिवाइज नहीं हो पाएगा तो कर लेना इस चीज़ को, ठीक है, मत छोड़ना। और मूवी देखना, फिर बताना कि आप लोगों को समझ आए कि नहीं है।